चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की संस्कृत की बुक शेमोशी भाग 2 का छठा चैप्टर सुभाषितानी। इसका हम करेंगे अर्थ। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन, सुभाषित। तो सु माने होता है सुंदर, भाषित मतलब यहाँ पर सुंदर वचनों का संग्रह है। तो प्रस्तुतो अयम पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां दश सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुतो अयम पाठः, अयम प्रस्तुत पाठः, यह प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथात् अनेक ग्रंथों से संकलितानां संकलित 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। 10 सुभाषितों का संग्रह है, मतलब इसमें 10 श्लोक हैं। तो यह प्रस्तुत पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्युतः पद्मयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम् इति कथ्यते। तो संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम, सार्वभौमिक, सत्यम, सत्य को, प्रकाशयितुम, प्रकाशित करने के लिए, अर्थगाम्भीर्युतः, अर्थ की गंभीरता से युक्त, पद्मयी प्रेरणात्मिका, पद्मयी प्रेरणात्मक रचना सुभाषितम इति कथ्यते। सुभाषित इति कथ्यते, सुभाषित ये कही जाती है तो सुभाषित कहते हैं। तो संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्मयी प्रेरणात्मक रचना को सुभाषितम इति कथ्यते, सुभाषित कहते हैं। अयम पाठ अंशः परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। अयम पाठ अंशः, अयम पाठ अंशः, इस पाठ में परिश्रमस्य, परिश्रम का, महत्व, इस पाठ के अंश में परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, क्रोध का दुष्प्रभाव, और सामाजिक महत्वम, सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि की वैशिष्ट्यम, विशेषता, विशेषता इत्यादीन विषयान प्रकाशयति, आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि यह प्रस्तुत पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्मयी प्रेरणात्मक रचना को सुभाषित कहते हैं। तो सुभाषित किसे कहते हैं? जो भी सार्वभौमिक सत्य होता है, मतलब कभी वो गलत नहीं हो सकता, हमेशा वो सही रहता है। तो अर्थ की गंभीरता से युक्त जो पद्मयी प्रेरणात्मक रचना होती है उसे सुभाषित कहते हैं। तो इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो आपका पहला श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा या न अपसीदति। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। मनुष्याणां शरीरस्था आलस्यम ही महान रिपुः अस्ति, ब्रैकेट में लिख देंगे, उद्यम समः बंधु न अस्ति, यम कृत्वा न अपसीदति, कौन ना दुखी नहीं होता? मनुष्य। तो मनुष्य हम लिख देंगे ब्रैकेट में, यम कृत्वा मनुष्यः न अपसीदति। इसका अन्वय क्या होगा? मनुष्याणां शरीरस्था आलस्यम ही महान रिपुः अस्ति, उद्यम समः बंधु न अस्ति, यम कृत्वा मनुष्य न अपसीदति। तो इसका अर्थ होगा कि मनुष्याणां शरीरस्था आलस्यम ही महान रिपुः अस्ति, मनुष्याणां शरीरस्था, मनुष्य के शरीर में स्था स्थित, आलस्यम ही, आलस्य ही, महान रिपुः अस्ति, महान शत्रु है। मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही महान शत्रु है। उद्यम समः बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके, किसे करके? परिश्रम को करके।
यम कृत्वा न अपसीदति, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो जिसे करके दुखी नहीं होता कौन? मनुष्य। तो लिख देंगे ब्रैकेट में मनुष्य। तो मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही महान शत्रु है, परिश्रम के समान मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो यहाँ पर परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है और आलस्य को हमारे शरीर का महान शत्रु बताया गया है। जो आलसी होते हैं वो क्या होता है, उनके शरीर में बहुत सारे रोग लग जाते हैं और वो हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। फिर अगला श्लोक है, गुरी गुरम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको बसंतस्य गुरम न बायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। गुरी गुरम वेत्ति निर्गुणम न वेत्ति, बलि बलम वेत्ति निर्बलम न वेत्ति, बसंतस्य गुरम पिकः बायसः न, सिंहस्य बलम करी मूषका न। तो गुरी गुरम वेत्ति निर्गुणः गुरम न वेत्ति, गुरम लिख देंगे ब्रैकेट में। बलि बलम वेत्ति निर्बलम बलम न वेत्ति, बलम लिख देंगे ब्रैकेट में। बसंतस्य गुरम पिकः वेत्ति बायसः न वेत्ति, सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न। तो क्या होगा इसका अर्थ? गुरी गुरम वेत्ति, जो गुरी होते हैं वो गुण को जानते हैं। निर्गुणम ना वेत्ति, जो निर्गुण होते हैं, जिनके अंदर गुण नहीं है, दोष भरे हुए हैं, वो गुण को नहीं जानते। तो गुणी गुण को जानता है, निर्गुण गुण को नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति, बलशाली जो होता है वो बल को जानता है, लेकिन जो निर्बल होता है वो बल को नहीं जानता। और बसंतस्य गुणम पिका, बसंत का गुण जो होता है वो कोयल जानती है। बायसा ना वेत्ति, वेत्ति हम लिख देंगे सब जगह ब्रैकेट में। बायसा ना वेत्ति, कौवा नहीं जानता। बसंत ऋतु का जो गुण होता है वो कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। सिंहस्य बलम करी वेत्ति, शेर का बल हाथी जानता है। करी माने हाथी, तो जो सिंह होता है, शेर होता है, उसका बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। क्या कहा गया? गुणी गुण को जानता है, निर्गुण गुण को नहीं जानता। बलशाली जो होता है वो बल को जानता है, बलशाली बल जानता है, निर्बल बल नहीं जानता। जो निर्बल है, कमज़ोर है, उसको क्या पता बल क्या होता है। बलशाली है वो ही जानता है कि बल क्या होता है। तो बसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। शेर का बल जो होता है वो हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। फिर है निमित्त उद्देश्य ही यह प्राकुप्यते ध्रुवम सा तस्य अपगमे प्रसीदति, अकारणोद्देश्य मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति। तो यहाँ पर क्या कहा गया? पहले हम करेंगे अन्वय। यह निमित्तम उद्देश्य प्राकुप्यते सः तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारणोद्देश्य जनः तम कथम परितोष्यति। तो क्या अर्थ होगा? यह निमित्तम उद्देश्य, यह निमित्तम उद्देश्य जो निमित्त को लक्ष्य कर प्राकुप्यति अधिक क्रोध करता है, मतलब किसी वजह से क्रोधित होता है, किसी वजह को लक्ष्य करके, उसको कोई वजह है जिसकी वजह से वो क्रोधित हुआ है। तो जो निमित्त को लक्ष्य कर या किसी वजह को लक्ष्य कर अधिक क्रोधित होता है, अधिक क्रोध करता है, सः तस्य अपगमे, वह उसकी समाप्ति पर, किसकी समाप्ति पर? उस वजह की जिस कारण वो क्रोधित हुआ है, वह उसकी समाप्ति पर ध्रुवम प्रसीदति, निश्चय ही प्रसन्न होता है। जो निमित्त को लक्ष्य कर अधिक क्रोध करता है, वह उसकी मतलब निमित्त की जो कारण है उसकी समाप्ति पर निश्चय ही प्रसन्न होता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी, लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करता है, बिना वजह जिसका मन द्वेष करता है, दूसरों से जो ईर्ष्या करता है, जलन करता है, तो जनः तम कथम परितोष्यति, मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करेगा। तो ऐसा जो मनुष्य है जो
बिना वजह दूसरों से राग द्वेष रखता है तो उसका मन तो कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकता। अगर कोई वजह है तो वो वजह समाप्त हो जाती है तो मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया, जो किसी वजह को लक्ष्य कर अधिक क्रोध करता है वह उसकी समाप्ति पर निश्चय ही प्रसन्न होता है, लेकिन उसका मन अकारण द्वेष करता है मनुष्य उसको लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करता है मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करेगा। फिर अगला श्लोक है, उदीर्तः अर्थः पश्ना अपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि होति पंडितो जना परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। पहले हम करेंगे इसका अन्वय। पश्ना अपि उदीर्ता अर्थः गृह्यते, यथा ब्रैकेट में लिख देंगे, हया नागाः च बोधिता बहन्ति पंडितः जना अनुक्तम अपि होति बुद्धिया परे इंगित ज्ञान फला भवन्ति। तो क्या अर्थ होगा इसका? पश्ना अपि उदीर्ता अर्थः गृह्यते। पश्ना अपि पशुओं के द्वारा भी, पशु भी उदीर्ता अर्थः गृह्यते कहे गए अर्थ को समझ लेते हैं, कहा गया अर्थ समझ लेते हैं। तो पशुओं के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है। अगर हम कोई बात उनसे कहते हैं तो पशु भी समझ जाते हैं। जैसे हया नागा च बोधिता बहन्ति, जैसे हया घोड़े, नागा च और हाथी, बोधिता बहन्ति क्या बहन्ति? भारम। जैसे घोड़े और हाथी बताए गए, बोधिता माने बताए गए भार को ढोते हैं। तो हाथी घोड़े ये जो है इनको बताया जाता है कि कैसे भार ढोना है तो ये भी ढो लेते हैं। तो पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है। जैसे घोड़े और हाथी बताए गए भार को, भार लिख देंगे हम ब्रैकेट में, भार को ढोते हैं। पंडिता जनाः अनुक्तम अपि होति, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष बिना कहे हुए का भी अनुक्तम अपि, बिना कहे हुए का भी क्या करते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। ज्ञानी पुरुष बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धिया परे इंगित ज्ञान फला भवन्ति, बुद्धियाँ परे इंगित ज्ञान फला भवन्ति, दूसरे के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। बुद्धि दूसरे के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है। जैसे घोड़े और हाथी बताए गए भार को ढोते हैं। ज्ञानी पुरुष बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो पशु होते हैं उनको कुछ बताया जाता है, तो जो पशु होते हैं वो भी क्या करते हैं? बताए हुए का अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वही है, ज्ञानी वही है जो कि संकेत की भाषा समझ ले। अगर उससे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है फिर भी वो अनुमान लगा ले कि क्या कहा गया है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है और वो दूसरों के संकेत से समझ जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनसे क्या कह रहा है। तो बुद्धियाँ दूसरे के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। फिर अगला श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय अथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनि सा एव वहनिर्दहति शरीरम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। ही नराणां देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु देह स्थितः क्रोधो, क्रोधा ब्रैकेट में अस्ति। तो ही नराणां देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु देह स्थितः क्रोधा अस्ति। यही यथा काष्ठगतः स्थितः बहिनी काष्ठम एव दहेते तथैव स एव शरीरम दहेते। तो सा एव शरीरस्थ क्रोधा ब्रैकेट में लिख देंगे, शरीर स्थ क्रोधा शरीरम दहेते। तो ही नराणां देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु देह स्थितः क्रोधा अस्ति। ही यथा काष्ठगतः स्थितः बहिनी काष्ठम एव दहेते तथैव सा एव शरीर स्था क्रोधा शरीरम दहेते। तो क्या अर्थ होगा? ही निश्चय ही नराणां देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु देह स्थितः क्रोधा अस्ति।
मनुष्यों के नराणाम मनुष्यों के देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु देह स्थिता शरीर में स्थित क्रोधा अस्ति क्रोध है। तो निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधित होता है, किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है, इससे बड़ा शत्रु उसके लिए कोई नहीं होगा। तो शरीर का विनाश बहुत जल्दी होता है जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। तो निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। ही यथा काष्ठगता स्थिता, क्योंकि यथा जैसे काष्ठगता लकड़ी में स्थित बहिनी आग काष्ठम एव दहते लकड़ी को ही जलाती है। क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जलाती है। कोई लकड़ी हम जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी स्वयं जल जाती है। तो क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को स्वयं ही जलाती है, तथैव वैसे ही सा एव शरीरस्था क्रोधा शरीरम दहेते, शरीर स्था क्रोधा ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमने। तो सा एव शरीरम दहेते, वैसे ही शरीर को जला देता है कौन, शरीर में स्थित क्रोध। यहाँ पर क्या बताया गया कि निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जला देती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जला देता है। तो हमारे शरीर में स्थित जो क्रोध होता है, जो हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो क्या करता है, आग के समान, जैसे आग होती है लकड़ी को जलाती है, वैसे ही जो क्रोध होता है वो हमारे शरीर को जला देता है। फिर है मृगः मृगे संगम अनुब्रजन्ति गावाश्च गोभी तुर्गास्तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधया सुधीवि समानशील व्यसनेषु सख्यम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। मृगा मृगे गावाश्च गोभी तुर्गा तुरंगै मूर्खा मूर्खै सुधया सुधीवि संगम अनुब्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम ब्रैकेट में भवति। तो मृगा मृगे ब्रैकेट में लिखेंगे सह, गावाश्च गोभी ब्रैकेट में सह, तुर्गः तुरंगै सह, मूर्खा मूर्खै सह, सुधया सुधीभि सह, संगम अनुब्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि मृगा मृगै सह हिरण हिरणों के साथ, गावाश्च गोभी सह गाय गायों के साथ, तुर्गा तुरंगै सह घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खै सह मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, सुधया सुधीभि सह और विद्वान जो होते हैं वो विद्वानों का क्या करते हैं, संगम अनुवर्जन्ति अनुसरण करते हैं, और विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं। तो जो हिरण होते हैं वो हिरणों का, गाय होती है वो गायों का, घोड़े होते हैं वो घोड़ों का, मूर्ख लोग मूर्खों का, और जो विद्वान होते हैं वो विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, समानशील और व्यसनेषु और स्वभाव होने पर सख्यम भवति मित्रता होती है। तो जो जैसा होता है उसका वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना होता है, उसकी वैसे ही लोगों के साथ मित्रता होती है। तो समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। तो क्या कहा गया यहाँ पे, हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। तो जिनका समान स्वभाव होगा वो आपस में मित्र हो जाते हैं। फिर है सेवितव्यो महावृक्षा फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षा सेवितव्या यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। तो क्या अर्थ होगा, फल च छाया समन्विता महावृक्षा सेवितव्या। फल च छाया, फल और छाया से समन्विता युक्त महावृक्षा सेवितव्या, महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य है।
फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य है। यदि देवात् फलम नास्ति, यदि देवात् भाग्य से फलम नास्ति, फल नहीं है, छाया के निवार्यते, तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। तो फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य है। यदि भाग्य से फल नहीं है तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात वृक्ष की छाया को तो कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि कोई वृक्ष अगर वो फल नहीं देता है तो भी हमें उसको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसकी जो छाया है उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वो जो वृक्ष है वो हमें छाया तो देता ही है, तो हमें वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, उसको नहीं काटना चाहिए। फिर आपका अगला श्लोक है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभा। बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसमें क्या कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम ना अस्ति मूलम अनौषधम नास्ति, ये हम कर रहे हैं अन्वय। अयोग्य पुरुष नास्ति तत्र योजकः दुर्लभा। तो यहाँ पर क्या बताया गया, अमंत्रम अक्षरम ना अस्ति, मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता। तो कोई भी अक्षर ऐसा नहीं होता जो मंत्र से रहित हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। मंत्र से रहित मतलब हर कोई अक्षर अर्थहीन नहीं होता, मतलब हर किसी अक्षर में अर्थ होता ही है। तो बिना अर्थ का कोई भी अक्षर नहीं होता, मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता। मूलम अनौषधम नास्ति, जड़ औषधि से रहित नहीं होती। जो पेड़ की जड़ होती है वो औषधि से रहित नहीं होती, तो हर पेड़ की जड़ में औषधि होती है। फिर अयोग्य पुरुष न अस्ति, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता, मतलब हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता होती है। तत्र योजकः दुर्लभः भवति, तो तत्र योजकः दुर्लभः भवति हम लिख देंगे ब्रैकेट में। तत्र योजकः दुर्लभः भवति, तत्र माने वहाँ, योजकः दुर्लभः भवति, योजक दुर्लभ होता है, जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। कहने का अर्थ ये है कि योग्यता तो हर व्यक्ति में होती है, लेकिन उसको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उसको बताए कि तुम्हारे अंदर ये योग्यता है। कोई उसको जोड़ने वाला नहीं मिलता, उसकी योग्यता को बाहर निकालने वाला, उसकी जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालने वाला नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या कहा गया, मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, जड़ औषधि से रहित नहीं होती, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता, वहाँ जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, कठिन होता है। तो कहने का अर्थ यही है, अगर किसी की प्रतिभा को पहचान कर उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको बताने वाला कोई हो, जोड़ने वाला कोई हो, मतलब उसकी प्रतिभा को बाहर निकालने वाला कोई हो, तो वो व्यक्ति काफ़ी आगे तक जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति मिलना जो उसकी प्रतिभा को पहचाने और उसकी प्रतिभा के अनुसार ही उसको वो काम करवाए, ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ होता है, कठिन होता है। फिर है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्च अस्त समय तथा। तो क्या कहा गया यहाँ पर, पहले हम करेंगे अन्वय। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति, यथा सविता उदय रक्ता भवति तथा एव अस्त समय च रक्ता भवति। तो क्या कहा गया कि महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति। महताम महापुरुष, संपत्तौ विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता भवति, एक समान होते हैं। महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं, मतलब जो महापुरुष होते हैं अगर उनके पास रुपया पैसा है या रुपया पैसा नहीं है, दोनों ही परिस्थितियों में उनका जो व्यवहार होता है वो एक सा होता है। यथा सविता उदय रक्ता भवति, जैसे सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है, जैसे सूर्य जब उदय होता है, उदित होता है तब भी लाल होता है, तथा एव अस्त समय च रक्ता भवति, और वैसे ही अस्त होते हुए भी लाल होता है। तो महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं, जैसे सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है और वैसे ही अस्त होते हुए भी लाल होता है। वैसे ही महापुरुष हैं, उनका व्यवहार जो है वो हमेशा एक समान रहता है। यह विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित न निरर्थकम अश्चैत धावने वीरः भारस्स बहने खरा। तो क्या होगा इसका अन्वय, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति,
चैत अश्वः धावने वीरा खरा भारस्य बहने ब्रैकेट में वीरः अस्ति। तो विचित्रे संसारे खलु किंचित अपि निरर्थकम न अस्ति। विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी, किंचित कुछ भी, निरर्थकम न अस्ति निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। चेत अश्वः धावने, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है। खरा भारस्य बहने, तो गधा भार ढोने में क्या है, वीरः अस्ति, वीर है। तो विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, सभी चीज़ें काम की हैं। जैसे कि यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, बहुत तेज भागता है, तो जो गधा होता है वो भार ढोने में वीर है, मतलब उसको कितना भी बोझा लाद दिया जाए उसको, उसके ऊपर वो जो बोझ है उसको ढो लेता है, उसको लेके चला जाता है। तो विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।